क्या मतलब तरीके हमारी हमारी मांग है, क्योंकि जिस तरह रामविलास पासवान और मैं और उदित राज, जब हम बीजेपी के साथ, उदित राज भी थे बीजेपी में, तब हमने नेशनल दलित फ्रंट बनाई थी, एनडीए बनाई थी। तब हमने मांग किया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी उद्योग अभी प्राइवेट बनते जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ बाल्को जो कंपनी अपनी है, बाल्को है ना इधर अपनी, जी। बाल्को बाल्को जो कंपनी है, तो वो भी मतलब प्राइवेट हो गई। तो प्राइवेट जब सेक्टर होता है, कोई होता है, तो वहाँ रिजर्वेशन रहता नहीं है। तो रिजर्वेशन अगर हमें 15% शेड्यूल कास्ट को दिया है, 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को दिया है, ओबीसी को 27% आरक्षण है, 10% इकोनॉमिकल सेक्शन को आरक्षण है, तो फिर ये आरक्षण का मतलब वो उधर आरक्षण नहीं लागू होता है। तो इसीलिए हमारी पार्टी के तरफ से मेरी मांग ये है कि मैं सरकार में हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। और वहाँ जो जगह में हमारा क्वालिफाई आदमी होगा वही उधर आएगा। दलित आदमी आएगा या आदिवासी आदमी आएगा, मतलब वो अडानी आदमी, अनपढ़ आदमी आएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ उसका जो उसका ये है, तो वही आदमी उधर आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा फिर? आप चूंकि सरकार में हैं, दबाव बनाएंगे। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, क्या उस दिशा में पहला कदम है? हाँ, तो मतलब जातिगत जनगणना का निर्णय मोदी जी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ था। और मैंने बहुत बार मांग किया था कि भाई जब ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, मांग ज़्यादा होती रही, लेकिन बाकी के लोगों की मांग इतनी ज़्यादा नहीं होती रही थी। लेकिन मैं लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी के साथ भी था, तब भी मैंने मांग किया था कि हर जाति का जनगणना होना चाहिए, ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है मालूम हो जाएगा, हर जाति में कितने लोगों को नौकरी मिली है ये मालूम हो जाएगा, उनकी कितने उद्योग है ये मालूम हो जाएगा, उनके पास कितनी खेती है ये मालूम हो जाएगा, उनमें कितने बेरोजगार है ये मालूम हो जाएगा। और फिर सरकार को उनको मदद करने के लिए अच्छा एक सुविधा में मिलेगी। तो इसीलिए जनगणना का फ़ायदा ये है जाति के आधार पर, कि राहुल गांधी तो अभी बोल रहे हैं कि भाई जनगणना होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार के मन में था ही, एक दिन एक एक निर्णय एक साथ नहीं होता है, एक एक टप्पे टप्पे से निर्णय होता है। और हमारे मोदी साहब ने और हमने सोचा ही था कि अपने को एक दिन ये निर्णय लेना ही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जातिगत जाति के आधार पर जो जनगणना होगी, तो उससे हर जाति का परसेंटेज मालूम हो जाएगा, और उनको मदद करने के लिए सरकार को एक अच्छा फायदा होगा। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस को संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति चाहिए। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मनुस्मृति धार्मिक विषय है, ये तो हिंदू धर्म की बात अलग है। लेकिन बीजेपी को संविधान पहले मंजूर है, मनुस्मृति बाद में। मनुस्मृति हर धर्म का जो क्या बोलते एक हर धर्म का जो है, अपना देश का संविधान सर्वधर्म संभव वाला है। अपने देश में हिंदू सबसे ज़्यादा है, सेकंड में मुसलमान है, बाद में सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है। तो अपने देश में ये धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के आरोप में तथ्य नहीं है, मतलब धर्म के नाम पर हिंदू धर्म की जो लोग हिंदू धर्म के मनुस्मृति को मानते हैं। लेकिन देश की बात आती है तो संविधान का विषय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। संविधान पहले सब, जिस तरह मोदी जी संविधान की हमेशा बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की हमेशा बात करते हैं। उन्होंने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल काम पूरे किए हैं। 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब ने संविधान लिखा था, और वहाँ मतलब वहाँ बहुत सुंदर स्मारक बना है। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। महू में बाबा साहब का जन्मस्थली बहुत अच्छी बनी है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, एमएमआरडी की तरफ से 1300-1400 करोड़ रुपए खर्चा करके बाबा साहब का स्टैचू 350 फुट का और फाउंडेशन 100 फुट का, 4.5 फुट का जो स्टैचू है, ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू के बाद मतलब उतना ऊंचे वाला है, मतलब वो तो सबसे बड़ा ही है। और अमेरिका में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उससे भी ज़्यादा ऊंचा बाबा साहब का स्टैचू है।
तो मतलब ये सब काम जो है मोदी साहब के कार्यकाल में हो रहे हैं। ये संविधान को लेकर काफी चर्चा होती है। संविधान को लेकर जो आरएसएस के सर का नहीं, राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस को संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति चाहिए। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मनुस्मृति धार्मिक विषय है, ये तो हिंदू धर्म की बात अलग है, लेकिन बीजेपी को संविधान पहले मंजूर है, मनुस्मृति बाद में। मनुस्मृति हर धर्म का जो क्या बोलते एक हर धर्म का जो है, अपना देश का संविधान सर्वधर्म संभव वाला है। अपने देश में हिंदू सबसे ज़्यादा है, सेकंड में मुसलमान है, बाद में सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है। तो अपने देश में ये धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के आरोप में तथ्य नहीं है, मतलब धर्म के नाम पर हिंदू धर्म की जो लोग हिंदू धर्म के मनुस्मृति को मानते हैं, लेकिन देश की बात आती है तो संविधान का विषय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। संविधान पहले सब, जिस तरह मोदी जी संविधान की हमेशा बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की हमेशा बात करते हैं। उन्होंने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल काम पूरे किए हैं। 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब ने संविधान लिखा था, और वहाँ मतलब वहाँ बहुत सुंदर स्मारक बना है। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। महू में बाबा साहब का जन्मस्थली बहुत अच्छी बनी है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, MMRD की तरफ से 1300-1400 करोड़ रुपए खर्चा करके बाबा साहब का स्टैचू 350 फुट का और फाउंडेशन 100 फुट का, 4.5 फुट का जो स्टैचू है, ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू के बाद मतलब उतना ऊंचे वाला है, मतलब वो तो सबसे बड़ा ही है। और अमेरिका में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उससे भी ज़्यादा ऊंचा बाबा साहब का स्टैचू है। तो मतलब ये सब काम जो है मोदी साहब के कार्यकाल में हो रहे हैं। ये संविधान को लेकर काफी चर्चा होती है। संविधान को लेकर जो आरएसएस के सर का मतलब हमारी मांग है, क्योंकि जिस तरह रामविलास पासवान और मैं और उदित राज, जब हम बीजेपी के साथ, उदित राज भी थे बीजेपी में, तब हमने नेशनल दलित फ्रंट बनाई थी, NDA बनाई थी। तब हमने मांग किया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी उद्योग अभी प्राइवेट बनते जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ बाल्को जो कंपनी अपनी है, बाल्को है ना इधर अपनी जी, बाल्को जो कंपनी है, तो वो भी मतलब प्राइवेट हो गई। तो प्राइवेट जब सेक्टर होता है, कोई होता है, तो वहाँ रिजर्वेशन रहता नहीं है। तो रिजर्वेशन अगर हमें 15% शेड्यूल कास्ट को दिया है, 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को दिया है, OBC को 27% आरक्षण है, 10% इकोनॉमिकल सेक्शन को आरक्षण है, तो फिर ये आरक्षण का मतलब वो उधर आरक्षण नहीं लागू होता है। तो इसीलिए हमारी पार्टी के तरफ से मेरी मांग ये है कि मैं सरकार में हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए, और वहाँ जो जगह में हमारा क्वालिफाई आदमी होगा वही उधर आएगा। दलित आदमी आएगा या आदिवासी आदमी आएगा, मतलब वो अडानी आदमी, अनपढ़ आदमी आएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ उसका जो उसका ये है, तो वही आदमी उधर आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? फिर आप चूंकि सरकार में है, दबाव बनाएंगे, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, क्या उस दिशा में पहला कदम है? हाँ, तो मतलब जातिगत जनगणना का निर्णय मोदी जी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, और मैंने बहुत बार मांग किया था कि भाई जब ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, मांग ज़्यादा होती रही, लेकिन बाकी के लोगों की मांग इतनी ज़्यादा नहीं होती रही थी। लेकिन मैं लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी के साथ भी था, तब भी मैंने मांग किया था कि हर जाति का जनगणना होना चाहिए, ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है मालूम हो जाएगा, हर जाति में कितने लोगों को नौकरी मिली है ये मालूम हो जाएगा, उनकी कितने उद्योग है ये मालूम हो जाएगा, उनके पास कितनी खेती है मालूम हो जाएगा, उनमें कितने बेरोजगार है ये मालूम हो जाएगा, और फिर सरकार को उनको मदद करने के लिए अच्छा एक सुविधा में मिलेगी। तो इसीलिए जनगणना का फ़ायदा ये है जाति के आधार पर, कि राहुल गांधी तो अभी बोल रहे हैं कि भाई जनगणना होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार के मन में था, एक दिन एक निर्णय एक साथ नहीं होता है, एक टप्पे से निर्णय होता है। और हमारे मोदी साहब ने और हमने सोचा ही था कि अपने को एक दिन ये निर्णय लेना ही है,
और इसीलिए मुझे लगता है कि जाति के आधार पर जो जनगणना होगी तो उससे हर जाति का परसेंटेज मालूम हो जाएगा और उनको मदद करने के लिए सरकार को एक अच्छा फायदा होगा। साहेब तुम्ही पण